आज हर दूसरे व्यक्ति के नाम में राम मिलेगा, लेकिन रावण नाम का व्यक्ति शायद दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, जबकि रावण से बड़ा महापंडित और शिव भक्त आज भी शायद इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। और ये बात खुद भगवान राम भी मानते थे। हालांकि रावण अपनी जिद, अपने गुस्से और अपने अहंकार और स्वभाव के लिए मशहूर था, लेकिन 2 साल तक अपनी कैद में रखने के बावजूद भी वो सीता माता की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर पाया था, क्योंकि रावण कई स्त्रियों का शील भंग करने के लिए शापित था। एक बार रावण अपने सौतेले भाई कुबेर की वधू अप्सरा रंभा को देखकर कामातुर हो गया और उसके साथ बल प्रयोग कर सतीत्व भंग कर डाला। जब यह बात नलकुबेर को पता चली तो उसने रावण को शाप दिया कि यदि भविष्य में वह किसी भी स्त्री की इच्छा के बिना उसे स्पर्श करेगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। रावण ने अपनी पत्नी की बहन माया के साथ भी छल से संबंध बनाकर उसके पतिव्रता धर्म को नष्ट करने का कुकर्म किया था। तब माया ने रावण को शाप दिया था कि स्त्री के प्रति तुम्हारी कामना ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। वेदवती की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, जिसने भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए हिमालय पर तपस्या की थी। रावण ने जब वेदवती को देखा तो बलपूर्वक मान भंग करने का प्रयास किया। अपनी लाज बचाने के लिए वेदवती ने रावण को शाप देकर पर्वत से कूदकर जान दे दी थी। ऐसी कथा है कि वेदवती ही अगले जन्म में सीता बनकर रावण की मृत्यु का कारण बनी। रावण जब भी सीता के पास विवाह प्रस्ताव लेकर गया तो रावण ने सीता को हर तरह के प्रलोभन दिए कि वह उसकी पत्नी बन जाए। यदि वह ऐसा करती है तो वह अपनी सभी पत्नियों को उसकी दासी बना देगा और उसे लंका की राजरानी। माता सीता ने कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अभिन्न हैं। राम व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुमने अपनी कायरता का परिचय और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रित कर दिया है। तुम्हारे को श्री राम जी की शरण में जाना इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। कभी कभी इंसान की कुछ बुराइयों से उसकी सारी अच्छाइयां धूमिल पड़ जाती हैं और अंततः उसका परिणाम बहुत ही बुरा हो जाता है। यही रावण के साथ भी हुआ। उसकी गलतियों के कारण उसे अपनी और अपने पूरे परिवार की जान से हाथ धोना पड़ा।